नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम आपके यानी जनता के मुद्दों को उठाते हैं और उन मुद्दों को उठाकर जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से सवाल करते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और आज भी कुछ ऐसी ही मूलभूत सुविधाएं हैं रायसेन क्षेत्र की जिसको आज हम आवाम की आवाज में उठाने वाले हैं। तो आप देखते रहिए आवाम की आवाज। गांव में बुनियादी सुविधाओं के विकास और ग्रामीणों को सुविधाजनक जीवन देने के लिए करोड़ों रुपए का फंड जारी करती है, लेकिन इसके बाद भी इनकी हालत जस की तस है। यहाँ आज भी लोग आदिम हालत में जीने को मजबूर हैं। आवाम की आवाज में आज हम एक ऐसे गांव की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। ये गांव है राजधानी भोपाल से लगे रायसेन जिले की सुल्तानपुर तहसील का ग्राम महुआ खेड़ा। ग्राम पंचायत राजलवाड़ी के इस गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। इन परिवारों के लोग आज भी टूटे फूटे कच्चे मकान और झोपड़ियों में रह रहे हैं। सरकारी आवास योजनाओं का लाभ इन परिवारों को नहीं मिला। समग्र स्वच्छता अभियान और गांव को खुले में शौच से मुक्त करने का दावा यहां दम तोड़ता दिख रहा है। यहां अधिकांश घरों में टॉयलेट है ही नहीं और जिन घरों में बनवाए गए हैं वो उपयोग लायक नहीं, क्योंकि इनके नाम पर दिखावटी ढांचा खड़ा कर दिया गया और सरकारी पैसा हजम कर लिया गया। गांव की बदहाली यहीं तक सीमित नहीं है। सरकार समाज के गरीब, निशक्त, वृद्ध, असहाय लोगों को जीवन की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है, लेकिन गांव में वृद्ध, असहाय लोग इससे भी वंचित हैं और वो जंगल की सूखी लकड़ियां बेचकर पेट की आग बुझा रहे हैं। क्यों इस गांव तक नहीं पहुंची विकास की रोशनी? कहा जा रहा है गांव के विकास और जन कल्याण का पैसा, और ऐसे बदहाल गांव की ओर क्यों नहीं जाती हमारे सिस्टम के जिम्मेदारों की नजर? हम इन तमाम सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं गांव के लोगों की व्यथा। अरे भैया ना खारा का कर रहा है, अच्छा नहीं है काम। आवास मकान वगैरह आपको? मकान भैया जी एक पर गया। अच्छा, तो पेंशन कुछ नहीं मिले। अरे अब भैया हमारे तो सभी परेशानी अब ने हम कहते मकान घर मकान मिल रहा है, न कोई शौचालय है, न हेड पंप भी ठुकाने के नहीं है, न पेंशन मिल रही। अच्छा, तो आपने सरपंच से नहीं कहा ये बात? अरे भैया किया सरपंच भी नहीं आता। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है आपको? पेंशन मिल रही है, मकान देखो टूटे डरे हैं का। तो आपने सरपंच से ये नहीं कहा? सब कह रहा दो सरपंच के देखो चार चक्कर लगा दे लकड़ी हमारे हमने लकड़ी बेच रखा है। सरपंच के दो बेर कागज दे दे, हमरी मोड़ी बेवा है जन तक नहीं मिल रही बाल पेंशन। तो फिर आपको गुजर रखे चल रहा गुजर बसर काम तो गरीबी से उबारने के लिए, गरीबों को उनकी छत, उनका आशियाना देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीबों के विकास के लिए, उनके हित के लिए बनाई गई, लेकिन उन तक शायद नहीं पहुंचती। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ से सामने आया है। यहाँ इन महिलाओं का साफ तौर पर बताना है कि किस तरह से इन्हें ऐसी परेशानियों में दो चार होना पड़ता है। लकड़ियाँ बेचकर ये अपना गुजर बसर कर रही हैं, जबकि पेंशन योजना है हमारे देश में, लेकिन शायद यहाँ तक नहीं पहुंची। चलिए, राकेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, आई गई सी बात हो गई है रोज इस तरह की खबरों पर हमारा रूबरू होना, क्योंकि हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो अमूमन भोपाल से लगा हुआ एरिया है, रायसेन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ की ग्राम पंचायतों के हाल अगर ये है तो बाकी जगहों पर क्या होता होगा, यहाँ की तस्वीर से दर्शकों को रूबरू कराइए। राकेश जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत राजलवाड़ी में जो पंचायत है वहाँ पे ग्राम कॉलोनी है महुआ खेड़ा में। यहाँ के लोग आज भी ऐसे भारत में डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, लेकिन आज भी प्रदेश के अंदर ऐसे कुछ गाँव है यहाँ पर आज भी ग्रामीण लकड़ी बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर जिन प्रतिनिधि को वो लोग चुनते हैं अपना भविष्य चुनने के लिए और पंचायत का भविष्य बनाने के लिए, वो प्रतिनिधि दरकिनार रखते हैं, नजरअंदाज कर दिखाया जाता है। जिस तरह हम लोग वहाँ पे पहुंचे, देखा वहाँ पे हाल देखा, ना तो वहाँ पे शौचालय है, ना शुद्ध जल की जल व्यवस्था है, हैंडपंप एक या दो मिले वहाँ पे, और 300 लोगों की बस्ती में एक भी आवास की कोई योजना वहाँ तक नहीं पहुँचते। जी मैं अब ऐसे में क्या माना जाए कि वाकई क्या
सरपंच काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं हो रही है, सचिव महोदय काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें नहीं लगता कि जो योजनाएं देश में चल रही हैं उनकी ग्राम पंचायतों में पहुंचनी चाहिए। आखिर क्या वजह देखते हैं, आखिर क्यों लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा? चाहे वो पेंशन की बात करें, शौचालय की भी हम बात करें अगर, तो शौचालय भी यहाँ ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल बताऊँ क्या, अगर सरपंच स्थिति की बात इस विषय में अपन लोग कहें तो यहाँ तक लगता है सचिव और सरपंच बिल्कुल गैर जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। जो शासन इतनी योजनाएं गरीबों के लिए दी जाती है वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं। बीच में कुछ न कुछ गोल मटोल कर ग्रामीणों को अंधविश्वास या आश्वासन देकर गुमराह किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण वृद्ध पेंशन योजना हो या विधवा पेंशन योजना, इन सारी क्या योजनाओं से प्रयास नहीं होते हैं उनके द्वारा, या वो चाहते नहीं है, या कोई और वजह है? अब वजह क्या, वजह ये है कि करना नहीं चाह रहा है। इससे माहौल में देखा जाए जिस गरीब लोग रह रहे हैं, अपनी लकड़ी बेचकर अपने बच्चे को पालन पोषण करना सरपंच चाह रहे सचिव हैं। आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, समस्याओं के बारे में पता भी है या फिर मुंह दिखाई भी नहीं होती आंखें? वहाँ यहाँ तक तो वहाँ ग्रामीणों का कहना, सीधा ग्रामीण कहना था कि हमने सरपंच से 1-2 बार आए, सरपंच से हमने इस विषय पर चर्चा की, हमारी समस्या बताई, सरपंच ने सिर्फ आश्वासन दिया, उसके बाद फिर बोर्डिंग लेने आए, उसके बाद 1 या 2 बार दिखे, वापिस दिखे नहीं। अब आप रुकिएगा। राकेश काकोड़िया ग्रामीण हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। काकोड़िया जी गुड आफ्टरनून सर। काकोड़िया जी, मुझे ये बताइए आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और आखिर क्यों सरपंच सचिव इस ओर ध्यान नहीं देते? सर अभी तो बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, एक भी ग्रामीण शौचालय से लेकर कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, कोई भी काम। क्यों नहीं होता? क्या पात्र हितग्राही नहीं है? क्योंकि हम तस्वीरों में तो देख पा रहे हैं तमाम लोग परेशान हैं, गरीब अभी हैं। तक किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, ना तो शौचालय की सुव्यवस्था है, ना तो अभी तक एक भी आवास आप लोगों मिली की यहाँ तरफ से पे। शिकायत की जाती होगी ना काकोड़िया जी? शिकायत की जाती है सरपंच सचिव से, या जो अधिकारी निरीक्षण के लिए आते होंगे, कभी उनको जी, कंप्लेन जी। किया? जी शिकायत करते हैं, लेकिन वो जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं, इसके बाद में दोबारा कभी आते नहीं और हैं। सरपंच सचिव वो क्या कहते हैं? बोलते हैं अभी काम नहीं निकला आ रहा है, वो कम बोलते हैं आचार संस्था है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे तो अभी तक। नहीं, अभी तो किसी तरह की कोई आचार संहिता है नहीं और सरकार भी आए हुए काफी समय हो चुका है, तो ऐसे में काम का रुकना वजह आपको क्या लगता है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं काम? इस गांव की तो कोई देखभाल ही नहीं है, कुछ लोग भी आते हैं, सरपंच वगैरह सचिव वगैरह ये सारे लोग आते नहीं अभी तक। सचिव तो ऐसे है कि यहाँ पे गांव ही नहीं देखा है, कहाँ पे ये गाँव। जबकि भोपाल राजधानी से बहुत पास है आपका गांव, बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। जी जी, नगर सुल्तानपुर भी बहुत करीब है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे। लेकिन जी, उसके यहाँ पे बावजूद भी अभी आपका जो गांव है वो इन योजनाओं के लिए अछूता है। जी बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या राकेश हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता? चलिए, तो मामला यहाँ रायसन का सामने आया है। आप जानते हैं, अगर राजधानी भोपाल के वासी हैं आप या राजधानी भोपाल में कभी आए होंगे तो रायसन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और वहीं पर चलिए इनसे ये समझते हैं। सरपंच पति साहब सुरेश कुमार जाटव हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। जाटव जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी जी नमस्ते। जाटव जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। महुआ खेड़ा गांव में जो पंचायत है वहाँ ना आवास योजना का लोगों को फायदा मिल पा रहा है, ना शौचालय का फायदा मिल पा रहा है। कर क्या रहे हैं आप लोग? एक्चुअली मैम क्या है, महुआ खेड़ा गाँव जो है हाँ। वो पहले सांची ब्लॉक में था, तो वहाँ से विस्थापित करके उसको इधर बताया गया है महुआ खेड़ा में। कितना समय हो गया इस बात को? समथिंग 10-12 साल हो गया। 10-12 साल। आप सरपंच कितने समय से हैं? सरपंच पति, माफ कीजिए। 5 साल से। 5 साल से। 5 साल में आपका ये ध्यान नहीं गया कि 10 साल बाद अगर ये तमाम चीजें हुई हैं, सांची से अलग हुआ है महुआ खेड़ा, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए? नहीं, ध्यान दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, पीएम आवास जो है उनका क्या है, 2011 की सूची में किसी के नाम थे, वर्तमान में सब नाम जुड़वा दिए गए हैं पूरे आवास प्लस में, वो जुड़ गए हैं। अब जुड़ने के बाद अब जैसे भी उनका वो आता है तो उनको मिलेंगे सब कुछ। नहीं तो प्रयास तो किए जाते हैं ना, कि अगर हाँ, आपके गांव की तरफ सिस्टम ध्यान नहीं दे रहा, वो 5 साल आगे के और 10 साल नहीं देंगे, तो आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होंगे क्या? बिल्कुल हमारी तरफ से मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन लगाई आपने, कहीं दरख्वास्त लगाई कि आपके जो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए वहां मिल नहीं पा रहा है? काफी लंबा समय बीत चुका है, 5 साल से आप भी देख रहे हैं। नहीं, इससे पहले नहीं जुड़े हुए थे वो, अब किसी कारण बस छूट गए होंगे, सर्वे मरवे में नहीं रहा होगा, अब जुड़ गए हैं। उनका मतलब टोटल एक भी परिवार ऐसा नहीं रहा जिसका उसमें
पीएम आवास में नाम रहा हो, सभी के जुड़ गए। और ये कौन से साल की सूची में जुड़े हैं, कौन सा साल ये निरीक्षण हुआ होगा, उस वक्त जुड़े हैं, ये तो जानकारी होगी आपको? ये अभी समथिंग एक साल पहले आवास प्लस जो ऐप था उसके थ्रू जुड़े। उसके पहले तक ना जुड़ने की वजह सिर्फ यही है कि सांची से अलग हो गया महुआ खेड़ा? नहीं, ये वजह नहीं रही है जुड़ने की। पहले क्यों नहीं जुड़ पा, 2011 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में काफी नाम छूट गए थे। कुछ नाम हमारे यहाँ प्रॉपर खमरिया गांव है, यहाँ के छूट गए थे, कुछ रायदेवाड़ी के छूट, मतलब जो भी उस सर्वे में छूट गए थे वो सब नाम इस बार ले लिए गए। ठीक है। पेंशन का भी लोगों का कहना है कि पेंशन नहीं मिल पा रही, शौचालय भी नहीं है इनके पास। पेंशन वगैरह का तो ऐसा रहता है मैम, क्या है कि जो पास होते हैं उन्हीं को दी जाती है। क्या कह रहे हैं जाटव जी? मैं ये कह रहा हूँ पेंशन के लिए जो पात्र होते हैं, हाँ। पात्र हितग्राही, उसी को दी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्र नहीं है, उनको कुछ लोग क्या, हम तो पूरे गांव में घूम घूम कर हमारी टीम ने काम किया है, वो सबसे पूछे हैं, ऐसा तो हमें कोई भी नहीं दिखा जिसने हाँ कहा। आप बता दें नाम, आपके पास हो तो। नहीं, एक्चुअली क्या है, पेंशन के लिए जैसे एक गरीब रेखा कार्ड होना आवश्यक रहता है। तो उस कंडीशन में जैसे किसी का अगर गरीब रेखा कार्ड नहीं है, नहीं वही तो मैं कह रही हूँ ना, हमारी टीम ने तो पूरा वहाँ पर जाके लोगों से बातचीत की, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हाँ कह रहा हो कि उसे पेंशन मिलती हो, जो पात्र है। आपकी नजर में कोई हो, आपको याद हो तो आप नाम बता दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ 5 साल में, मतलब 10 साल से, ये 10 साल पहले अगर सांची से अलग हुआ ये क्षेत्र, तो उसके बाद से यहाँ 10 साल से ये लोग परेशान है। नहीं कोई किसी तरह की कोई सेवा या कोई जो इनके हक के योजनाएं हैं जो इन गरीबों के लिए बनाई जाती हैं, उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा ना मैम, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? कौन सा, मैं लिस्ट बना रही हूँ सर, बताइए कौन सी योजनाओं का फायदा आपने इन ग्रामीणों को दिलवाया? मैम शासन की जो भी योजनाएं चल रही है, जो व्यक्ति उस योजना के लिए पात्र है उसका लाभ मिलता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, शौचालय के बारे में हमने देखा, यहाँ लोगों से बात की, शौचालय के बारे में भी इनका कहना है कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कहना है इनका कुछ नहीं मिला। उसके अलावा हम पेंशन की बात करें तो पेंशन के लिए भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ये बेचारे गरीब जंगलों से लकड़ियां बीन कर उसको बेचते हैं, उसके बाद इनका भरण पोषण हो पाता है। किसी तरह की कोई तो चीज नहीं ला पाए आप लोग? नहीं, अब उसके लिए ऐसा मैं बताऊँ आपको क्या है, कुछ जैसे अपन कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि यार ये वैसे तो जो लोग पात्र होते हैं सचिव खुद ऑलरेडी जाकर उनके पास तो क्या पूरा का पूरा गांव पात्र नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? तो पूरे गांव को पेंशन थोड़ी ना देंगे मैम, जो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हम तो चाह रहे हैं ना कि आप बताइए कितने लोग हैं जो पात्र हैं, या कोई नाम आपको ऐसा याद हो जिसकी मदद आपने की? ऐसे नहीं बता पाऊंगा। एक्चुअली क्या रहता है, जैसे जो व्यक्ति 7 साल से ऊपर है और 7 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन उसे मिलती है, उस कंडीशन में जब वो गरीब मैं आपको बता रही हूँ ना, आपके पास सूची है, लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग की है, हमारी टीम ने रिपोर्टिंग की है, और पूरी तस्वीरें, लोगों की बातचीत हम दर्शकों को सुनवा रहे हैं। उनका साफ तौर पर बताना है कि उन्हें किसी तरह का कोई फायदा ही नहीं मिला, चाहे वो सरकार की कोई भी योजना हो। के बारे में तो लाभ तो जो भी योजनाएं चल रही है सभी का लाभ देते हैं, ऐसा नहीं है तो कह रही ना आपसे, बुराई तो रहती नहीं है। देखो हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी से ऐसी कोई बुराई नहीं रहती, कोई आपसी द्वेष नहीं रहता। बात नहीं ना, बात है आपके प्रयासों की, बात है आपके प्रयास कितने सफल हो पा रहे हैं, किन लोगों से आप बात करते हैं, बात नहीं करते हैं। मैं तो वो भी जानना चाहती हूँ कि आपने कहीं दरख्वास्त लगाई हो इन 5 सालों में, कहीं एप्लीकेशन दी हो, कहीं आपने जाके बात की हो कि भाई हमारे गाँव की ये समस्या है, हमारी ग्राम पंचायतों की समस्या से आप खत्म कीजिए, आप वो बता दीजिए मुझे कि आपके प्रयास क्या रहे? नहीं, उनके प्रयास में जो भी जैसे जो व्यक्ति पात्र रहेगा, पूछ रही हूँ आपके प्रयास क्या रहे? आप सरपंच पति हैं, अब आपकी वाइफ से बात हो पाती तो शायद और अच्छा होता, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो आप ही कोई जवाबदारी लेनी पड़ेगी ना कि प्रयास बताइए आप दोनों पति पत्नी ने क्या किया इस गांव के लिए। पद लेना आसान होता है साहब, उस पद की गरिमा, वो जिम्मेदारियां जो आपके कंधों पर आ जाती हैं उस पद के बाद, उसे पूरा करना भी आपका ही कर्तव्य है। सिर्फ सैलरी लेकर आप चुप नहीं बैठ सकते ना। जी जी। अब आगे कब प्रयास करेंगे? 5 साल और लेंगे क्या? नहीं, अब 5 साल काय को लेंगे, अब तो हो ही गया। अब आपको लगता है कि आपने 5 साल काम नहीं किया? यहाँ की जनता जो गुस्से में थी, हमारी टीम के सामने, कैमरे के सामने जो उनका गुस्सा सामने आया कि उन्हें कोई योजना का फायदा नहीं मिला क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं करे, तो आपको दोबारा सरपंच कबूल करेंगे? ये गया पत्ता आपका साफ हो गया। वो तो अब देखो क्या रहता है, व्यक्ति की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। क्या जनता चाहती है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए काम करें, फिर चाहे वो सरपंच हो, सचिव हो। आप लोग काम ही नहीं करेंगे तो जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। आपने काम ही नहीं किया, अब बैठिए घर पर,
5 साल तो आपने बड़े मजे से पगार खाई है, जनता के लिए कुछ किया नहीं। ऐसे लोग अगर हमारे सिस्टम में बैठे हुए हैं तो देश का विकास, गांव का विकास, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है ना, उसे कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे सिस्टम में। मेरी बात सुनिए, क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप पीएम आवास की बात, ये बात सही है कि उस गांव में सब लोग मतलब आवासीन है, किसी सबके कच्चे मकान है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, उस समय उस लिस्ट में किसी के नाम थे ही नहीं। तब नाम नहीं थे तो उनको पीएम आवास कहां से वही तो मैं मिलेगा? कह रही हूँ ना, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनमें से ऐसा कोई तो आप सामने लेकर आइए। मैं फिर से अपनी टीम को भेज दूंगी, आप फिर से उन नामों को सामने लेकर आइए, उन लोगों को सामने लेकर आइए जिन्होंने ये कहा हो कि हमें इस योजना का फायदा मिला है, फला योजना का हमें फायदा मिला है। उनको पूरे परिवार, वहाँ पे जितने भी परिवार है, सबका पीएम आवास जुड़ गया है और सबको ही मिलना है। मिलना है 5 साल में। अभी 5 साल के बाद अभी कब तक ये प्रोसेस चलेगा? अलग अलग किस्तें आती हैं अलग अलग समय पर। सरपंच साहब, सरपंच पति जी, चलिए समय ज्यादा मैं आपका नहीं आपको नहीं दे पाऊंगी। ये साफ हो गया है कि आपने प्रयास नहीं किए, क्योंकि आप बता भी नहीं पा रहे ना। अगर आपके पास होता कि मैंने फला अधिकारी के पास जाकर बात की, मैंने इन विधायक से बात की, है ना, आपके पास होता कोई नाम तो आप बता पाते ना। आपने कुछ किया ही नहीं। नहीं, प्रयास में बता रहा हूँ आपको, जब हो गया। पीसी शर्मा, जिला पंचायत सीईओ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी मैडम, बताइए। सीईओ साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं रायसन में, जहाँ कई सारी समस्याएं हैं, और खास तौर पर जब हम महुआ खेड़ा की बात करें, यहाँ तो और भी ज्यादा समस्याएं हैं सर। किसी तरह की योजनाओं का फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? क्या समस्या मैडम, आप नॉलेज में लाइए। महुआ खेड़ा क्षेत्र, ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा, सुल्तानपुर तहसील की हम बात कर रहे हैं, राजलवाड़ी के ग्राम महुआ खेड़ा एग्जैक्टली। अगर हम बात करें यहाँ की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, पेंशन की बात हो, शौचालय की बात हो, या अन्य कोई भी ऐसी योजना जो जनता के हित में, गरीबों के हित में देश में बनी है, उसका फायदा यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है सर। सरपंच साहब से मैंने बहुत कोशिश की कि वो ये बता पाए कि इन 5 सालों में उनके प्रयास क्या रहे। सरपंच पति जी जो हमारे साथ जुड़े, जाटव जी, उनका वो कुछ बता ही नहीं पाए, क्योंकि उनके कोई प्रयास रहे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, इस क्षेत्र को कुछ मिल पाएगा आने वाले समय में? अनुसार जो है सभी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास का जहाँ तक प्रश्न है, उसकी एक सूची बनी हुई है, प्राथमिकता सूची, उसके हिसाब से लाभ दिए जा रहे हैं जी। और अगर कोई दिक्कत है तो अगर वो हमारे ज्ञान में आती है, नॉलेज में आती है, तो उसका निराकरण हम यथाशीघ्र करेंगे उसमें। नहीं, सरपंच जी तो प्रयास न करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं ना, वो आगे करेंगे। उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब आने वाले चुनाव में वो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन अगर वहाँ के सरपंच सचिव काम नहीं कर रहे हैं तो क्या और कोई नहीं होता मॉनिटरिंग करने के लिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करें? काम नहीं कर रहे हैं, हमारे ज्ञान में आएगा तो हम और भी अधिकारी हैं, हम जो भी समस्या है विधिवत निराकरण करेंगे उसका। सर, आप इस पद पर कितने समय से हैं? अभी लगभग 7 महीने हुए हैं मुझे। 7 महीने हुए हैं, यानी आपसे पहले जो रहे होंगे उन्होंने भी शायद कुछ किया नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। 10 साल हो गए इनको सांची से अलग हुए इस क्षेत्र को, उसके बावजूद भी कुछ है तो उसका निराकरण यथाशीघ्र होगा। वही मैं पूछना चाह रही हूँ, तो आपकी तरफ से कोई टीम जाएगी क्या? अधिकारी जाएंगे यहाँ पर, बातचीत करेंगे? सरपंच सचिव साहब अधिकारियों को भेजेंगे वहाँ पर और वहाँ पे दिखवाएंगे क्या समस्या है उनकी। मैं अपनी टीम को आपसे बाइट लेने के लिए भेजूंगी सर, तो आप मुझे बताइए कब तक आप जाएंगे, आपकी टीम जाएगी, तो हम उस पर आगे काम कर सकें। इसी सप्ताह हम भेजेंगे अपनी टीम। इसी सप्ताह में हो पाएगा? नहीं, अगले सप्ताह जब हम आपसे बात करें तो कम से कम ये तो पता चले कि आप लोग गए भी थे। जी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीसी शर्मा जी जो जिला पंचायत सीईओ रहे हमारे साथ जुड़े, और जैसे कि सरपंच पति हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हमने बहुत कोशिश की कि वो ये बता पाएं कि उनके प्रयास क्या रहे यहाँ के लोगों को उनके हक को, उनके अधिकार को दिलाने के लिए, तो वो नहीं बता पाए। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि पहले ये सांची में आता था ये क्षेत्र, अब सांची से अलग हो चुका है, और उस बात को 10 साल बीत चुके हैं, और उन 10 सालों से अभी तक यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। आप सोचिए, क्या आप बगैर खाने के, बगैर पानी के रह सकते हैं? कुछ यही ज़रूरतें, इन लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं ये। इनकी जो छत होती है, वो आप सोचिए बारिश के समय पर, जहाँ आंधी तूफान आता है उस समय पर कितनी परेशानियां ऐसे लोगों को होती हैं। लेकिन चूंकि आप बहुत अच्छे मकानों में रहते हैं, इनके घरों की तकलीफ, इनकी तकलीफें नहीं समझ सकते, और ऐसे में जिन्हें समझना चाहिए वो तो नदारद हैं। वो तो ये बताते हैं कि क्योंकि वहाँ से अलग हुए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। 5 साल साहब आप लोग अपने पद पर बैठे रहे, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, और अब ऐसे में जब जनता को जरूरत है कि उनकी समस्याओं का निराकरण कोई करे, तब उनका कार्यकाल खत्म होने को है, अब फिर से चुनाव होंगे, फिर से कोई नया आएगा, फिर वो 5 साल इंतजार करेगा, और फिर जनता सबक सिखाएगी। तो जनता को जरूरत है अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने की कि जो जिम्मेदार उनके कार्यकाल में अगर काम नहीं करते हैं तो उन्हें उनके पदों से हटा दिया जाए, यानी उन्हें
चुना नहीं जाए, वोट नहीं दिया जाए। अगर आपके लिए काम करने वाले जनप्रतिनिधि ठीक हैं तो आपको ही समझदार होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप जिन्हें चुनते हैं वही आपकी आवाज उठाते हैं। फिर चाहे वो आपकी जरूरतों की बात हो, आपके अधिकार की बात हो, उन योजनाओं की बात हो जो आप लोगों के लिए संचालित होती है। ऐसी कई योजनाएं हैं हमारे देश में, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे आवास से जुड़ी हुई हो। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों की बात आप कर लीजिए। कहने को तो हर जगह हमने शौचालय बना लिए, लेकिन राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा रायसेन और रायसेन क्षेत्र में आने वाली हम अगर सुल्तानपुर तहसील की बात करें तो यहाँ राजलवाड़ी की ग्राम पंचायत महुआ खेड़ा है जो कॉलोनी, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को। और अगर हालात 5 साल में ये हैं तो आने वाले समय में अगर एक बार फिर इन्हें ऐसे ही जनप्रतिनिधि मिले या ऐसे ही सरपंच महोदया मिली जिनके पति उनका पक्ष रख रहे थे और ये बताने में बिल्कुल वो सक्षम नहीं दिखाई दिए कि उन्होंने शायद कोई प्रयास किए भी हों, तो सवाल यही कि ऐसे लोगों को अगर जनप्रतिनिधि बनाकर बिठाया जाएगा जिनका बारे में पता है कि आने वाले समय में वो कुछ नहीं करेंगे, तो कैसे इस क्षेत्र का भला हो पाएगा, कैसे इस क्षेत्र के लोग डेवलप हो पाएंगे। सड़कों की भी बात कर लीजिए तो यहाँ पर जाहिर है जब योजनाएं नहीं पहुंचती तो इस गांव को शहरों से जोड़ने के लिए भी कुछ नहीं होता होगा। राकेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, सरपंच पति से हमारी बात हुई और सीओ साहब से भी हमारी बात हुई, उनका कहना हम तो 7 महीने पहले ही विराजमान हुए हैं अपने पद पर। तो सरपंच पति जो है उनका साफ तौर पर बताना है कि क्योंकि ये क्षेत्र सांची से अलग हुआ है हाल ही में, तो इसलिए यहाँ पर योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा। समय पूछने पर 10 साल बताया, 5 साल से वो अपने पद पर बने हुए हैं। जाहिर है प्रयास उनकी तरफ से नहीं हुए और प्रयास पूछे भी गए कि आपने कहाँ जाके दरवाजा खटखटाया, कौन से विधायक को बताया, कौन से अधिकारी को बताया, तो वो भी वो बताने में अक्षम नजर आए। अब यहाँ की जनता की आवाज भला कौन उठाए, क्योंकि सीओ साहब तो 7 महीने पहले आए हैं और जो पुराने लोग रहे होंगे ग्राम पंचायत का जो जिम्मा उनके कंधों पर होगा वो भी अब उनका भी कोई पता नहीं। कैसे इस यहाँ के लोगों का भला हो पाएगा? राकेश जी, मैं भला है कि आप भले की बात कहें तो भला तो जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको पहले चुना जाता है वही पंचायत का भला करते। जब प्रतिनिधि की जिम्मेदारी से दूर दिखाई दे रहे हैं तो कैसे भला गया। जब भी अपन किसी अधिकारी या जिले में ये बात रखते हैं किसी पंचायत की तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि आपके द्वारा में हमारे संज्ञान में आया। जब भी मीडिया द्वारा संज्ञान में आता, हमेशा मीडिया जब भी जाएगी संज्ञान जब मिलता है तो उससे पहले कभी कार्रवाई देखती नहीं है। और ये भ्रष्ट जो सचिव है इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वही तो बात है ना कि कार्रवाई करे कौन, आखिर क्यों इनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाती। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही इस ग्राम पंचायत को नदारद रखा होगा। जाहिर है कोई तो सूचना पहुंचती होगी, ग्रामीण जाते होंगे, बताते होंगे, किसी भी अधिकारी को जरूर बताया होगा जो निरीक्षण के लिए आते होंगे। क्या सरपंच को बचा रहे हैं लोग या फिर दोबारा इनको सरपंच के लिए नॉमिनेट भी किया जाएगा, यानी ये फिर सरपंच का चुनाव लड़ेंगे? इस पोजीशन में देखा जाए तो मैं ये जो कार्यकाल सरपंच का रहा है इस कार्यकाल के अगर आगे नेक्स्ट टाइम या भविष्य में लड़ना चाहेगा तो पंचायत में जो वोटर है वो चुनना तो मुश्किल चुने नहीं तो सरपंचों को जो भ्रष्ट जिनके आज तक जवाबदारी नहीं दे पाई। सही बात प्रदेश के मुखिया जो हमेशा कहते आते हैं, आपने हमेशा सुना है अखबारों में अपने द्वारा भी सुना जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी कार्रवाई के चलते पंचायत स्तर पे भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए सचिव अपने मुखिया द्वारा, ताकि सचिव सरपंच को कार्रवाई हो और आगे के जो सरपंच सचिव आए तो इन पंचायत में जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको पूर्ण रूप से निभाएं। सीओ साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है 1 हफ्ते में वो अपने लोगों को भेजेंगे। मैंने उनसे यही कहा कि सरपंच सचिव आपके सोए हुए हैं, वो कुछ नहीं काम कर रहे हैं और ना ही वो अब प्रयास बता पा रहे हैं कि 5 सालों में उन्होंने ऐसी कौन सी कोशिश की जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कोई फायदा मिल पाए, तो वो भी वो नहीं बता पा रहे हैं। ये मैंने उनको बताया। सीओ साहब ने कहा कि भाई मैं तो 7 महीने पहले ही इस पद पर आया हूँ, अब जाहिर है कि उनसे इतना ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। लेकिन ये जरूर कि उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनके लोग जाएंगे, वहां जनता से बात करेंगे, वहां की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जरूरी है कि वहां के लोग आवेदन दें। राकेश बिल्कुल मैं कोशिश करेंगे, आवेदन भी दिया होगा और नहीं भी दिया कह के बात करके आवेदन दिलवा जाएगा महोदय जी को, जो जिले कलेक्टर हैं जिले अधिकारी उनको दिलवाया जाएगा। बिल्कुल। हमारा मानना ये है यहाँ तक कि अपन जब मीडिया कर्मी वहाँ पहुंचती है ऐसे चीजें दिखाई जाती है, जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, आज भी ग्रामीण लकड़ी बेच कर अपने पालन पोषण करना, गरीबों को बच्चों को अपने गरीबी स्तर से पाल रहे हैं। जैसे गरीबों का स्तर मतलब यहाँ तक पहुँचना चाहिए। यहाँ के लोगों के बारे में और भी रिसर्च करने की जरूरत है राकेश, ताकि ये पता चले कि क्या वाकई यहाँ के लोगों के लिए योजनाएं बनी ही नहीं है या बनी है तो वहाँ की राशि आई होगी, उस राशि का क्या हुआ, कुछ कागज मिले होंगे इन लोगों को या सरपंच साहब के पास कुछ कागज होंगे। और रिसर्च कीजिए, हो सकता है आगे और भी क्लू आपको और भी कोई चीज ऐसी मिले। मैं एक बात तो कहना चाहूंगा, जल्दी से कहिए। बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको, पिछले 2 वर्ष पूर्व जो शौचालय आए थे 12 शौचालय आए थे इस पंचायत इस ग्रामीण के लिए, जो जिस ग्राम की बात की जा रही है
और 12 शौचालय में सिर्फ 5 शौचालय के निर्माण में वो भी अधूरे पड़े हैं। बाकी 7 शौचालय की राशि आज तक हड़प ली गई। आप सीईओ साहब से बाइट जरूर लीजिएगा, जो उन्होंने आश्वासन दिया है अनादि टीवी पर। हम चाहेंगे कि उनसे बातचीत हो पाए और आगे जो उन्होंने कहा है वो पूरा करें। बहुत शुक्रिया राकेश इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। ऐसी कई योजनाएं हैं हमारे देश में जो गरीबों के लिए संचालित होती हैं, उनके हित के लिए होती हैं, उनके उद्धार के लिए होती हैं, लेकिन उन तक पहुंचती ही नहीं है। फिर परेशानी चाहे जो भी हो, इन्हें धरातल पर पहुंचाने वाले लोग होते हैं सरपंच, सचिव, लेकिन ग्राम पंचायतों से जो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर यही काम करना बंद कर दें तो भला गरीबों तक पहुंचने वाली योजना जो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से लोगों तक पहुंचती हैं, अगर वही चुपचाप बैठ जाए, वही अपना काम न करें, तो कैसे होगा ग्रामीणों का विकास, कैसे होगा गाँव का विकास? ये तमाम सवाल हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।